रात्रि क्लास चल रहा था 26/11/1967। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। पूछा जाता है कि अच्छे अच्छे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्टूडेंट्स तो होते हैं, जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं वैसी आमदनी पगार मिलती है। तो पूछा जाता है स्टडीज में सबसे अच्छा कौन, तो फिर उनके ऊपर ये महिमा गाई हुई है क्या कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। किनके ऊपर ये महिमा है? जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि नारायण बनता है, विश्व का मालिक बनता है, उसके आधार पर ये महिमा गाई जाती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बेस्ट तो फिर होगा ही कोई ना कोई एक। तो फिर पूछा जाता है कौन सी स्टूडेंट लाइफ, पूछना होगा ना कौन सी स्टूडेंट लाइफ बेस्ट। तो यहाँ वाले तो बहुत बहुत तो हैं या उस दुनिया में ICS है, IAS, या अभी जो आजकल यहाँ CPTC कॉलेज में पढ़ते हैं, दूसरे तो किसी को मालूम नहीं है इस स्टूडेंट लाइफ का। तो इस स्टूडेंट, इसको कहा जाता है दी बेस्ट। इस स्टूडेंट इसको कहा जाता है दी बेस्ट। तो पद क्या बनता है? बेस्ट पढ़ाई पढ़ी तो पद क्या बनता है? विश्व का बादशाह। दुनिया में तो इतने धर्म पिताएं हुए, इतने धर्म हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए, कितनी पढ़ाइयां पढ़ाई, लेकिन उनके फॉलोअर्स में से कोई भी हिटलर, नेपोलियन, कोई विश्व की बादशाही तो नहीं ले सका, अलेक्जेंडर वगैरह। तो वो तो तुम जानते हो कि बरोबर हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। बाकी तो ये सब दुनिया में जो भी पढ़ाइयां हैं, जो भी स्टूडेंट्स लाइफ हैं, वो सब थर्ड क्लास कहेंगे, फोर्थ क्लास कहेंगे, फिफ्थ क्लास कहेंगे। 26/11/67 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। ऐसे नहीं है कि इस फर्स्ट क्लास के पीछे कोई सेकंड थर्ड बताएंगे, नहीं, रात दिन का फर्क है उसका और इसका। इसलिए
इनको जोर देकर कहते हैं दी बेस्ट। बच्चे यहाँ आते हैं तो बाबा इनको बहलाते हैं और खेलते कूदते रहते। ऐसी तरह और ये समझे इनको माँ बाप और भाई बहनों का वासना है कि हम कहाँ आए हुए हैं, अपने घर में आए हुए हैं, बेहद के बाप के घर में आए हुए हैं। हाँ, तो यहां तो देखो सभी क्या है, सभी ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हो, ऐसे नहीं कि तुम अभी यहाँ बैठी हो और अभी क्लास पूरा होगा तो चले जाएंगे बाहर की दुनिया में, तो वहां तो फिर शूद्र भी है। अनेक प्रकार के हैं। और हाँ, तुम्हारे से झगड़ा भी करने लग बैठेगा। यहाँ तो कोई झगड़ा करने वाला दूसरा है ही नहीं। जो झगड़ा करे तुम बच्चों से, सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियां नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पर हैं तो सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियां जैसा जैसा पुरुषार्थ। नौकरी के ब्राह्मण गाए हुए हैं तो नंबरवार ही होंगे ना। वहां तो तुम बच्चे उनको ब्राह्मण ब्राह्मण या ब्राह्मणी कह ही नहीं सकेंगे। क्यों? उनके ऊपर तो उनका झगड़ा है। ये क्या कहते हैं, अरे ये तो भाई बहन बनाए देते। अभी भाई बहन बस यही पवित्र रहते हैं, तभी ये कहते हैं भाई बहन बनाए देते हैं। ये बातें समझाई करके तो वो तो अच्छा ही है ना बच्चे। पवित्रता तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अपवित्र पवित्र के आगे अपवित्र जो बनते हैं वो माथा टेकते रहते हैं। मंदिर में जाओ देखो, क्या जो भक्त अपवित्र हैं वो मंदिर में किसके सामने माथा टेकते हैं? देवी देवताओं के सामने माथा टेकते रहते हैं। शूटिंग होती है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में रिहर्सल भी होती है, शूटिंग होती है। तो ये तो कॉमन बात है एक। और उसमें भी सबसे जास्ती तो ये देवताओं को पवित्र समझ करके मत्था टेकते हैं। ये देवताएं और वो देवताएं, कौन सी ये देवताएं है जिनको मत्था टेकते हैं? वो इशारा किया चित्र की तरफ, ये नर से डायरेक्ट बनने वाले नारायण और नारायणी।
इनको मत्था टेकते हैं, या तो इनके जो बच्चे नीचे दिखाए हैं राधा कृष्ण, इनको पवित्र समझ करके 16 कला संपूर्ण है ना, तो पक्के देवता हैं तो मत्था टेकते हैं। बाकी अगली पीढ़ियों में इनके बाद जो बच्चे पैदा होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो 16 कला संपूर्ण बने रहेंगे। हाँ, कलाएं तो उतरती जाती है, सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है। और फिर भी तो ये देवताएं प्रवृत्ति मार्ग के हैं ना। भले पीढ़ी दर पीढ़ी कलाएं कम होती जाती हैं, तो भी ये कोई सन्यासी तो नहीं है ना। और वो सन्यासी तो आए हैं पीछे। कब है, कब आए हैं, कौन से युग में आए हैं पीछे? सन्यासी पीछे कब आए? अरे लिखो भाई, है द्वापर में आए। ऐसे नहीं कहेंगे कि द्वापर में अंत में शंकराचार्य आया तो सन्यासी आए, नहीं। ये जितने भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं वे सब क्या हैं? सन्यासी है, संपूर्ण न्यासी। क्या ये प्रवृत्ति को जीवन में लगातार निभाते ही नहीं है। क्या करते हैं? एक छोड़ा दूसरा किया, दूसरा छोड़ा तीसरा किया, तो प्रवृत्ति के पक्के रहे नहीं। तो ये तो पीछे आए हैं। पीछे माने कब, किसके पीछे? जो देवताओं का युग हुआ, सतयुग और त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया, उसके बाद ये द्वैतवादी आए। द्वैतवादी माने दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मत, दो दो भाषाएं बढ़ती जाती है ना। हाँ, तो ये पहले तो देवताओं के मंदिर बनते हैं। हाँ, वो है भक्ति मार्ग। और बाप कौन सा मार्ग स्थापन करते हैं? ज्ञान मार्ग स्थापन करते हैं। ज्ञान तो एक से आता है, तो एक बाप आते हैं तो देवी देवताओं की दुनिया स्थापन करते हैं, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं भक्ति मार्ग में। यादगार मंदिर है तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले तो किसका बनावेंगे? है पहले पहले किसका बनावेंगे? अरे पहले पहले हाँ, शिव का मंदिर बनावेंगे, जिसने इनको देवी देवता बनाया है। तो जिनकी पूजा करते हैं, किनकी? जिनकी या जिसकी? पहले पहले जिसका मंदिर बनाया तो बताया शिव का मंदिर बनाया। बोला जिनकी पूजा करते हैं, तो जिसकी कहें कि जिनकी कहें? जिनकी क्यों कहें? जिनकी माने बहुत, और जिसकी कहें माने एक। तो जिनकी क्यों कहा? क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं, जिस शिवलिंग को बनाए करके, उसमें दो हैं। क्या? कौन है दो? एक शिव और दूसरा कौन? जिसका शरीर है, लिंग है। शिव को तो लिंग नहीं होता ना, कोई अंग होता है? कोई अंग नहीं होता। तो जिसमें प्रवेश करते हैं, हाँ, उसके लिंग के द्वारा ही उनकी पूजा होती है। किनकी? शिव की पूजा। परंतु बाप कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं, न मैं पूजा लेता हूं, न पुजारी बनता हूं। तो फिर किसकी पूजा करते हैं?
बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसको ही आप समान पवित्र बना के जाता हूं। क्या इस संसार में जो भी देवी देवताएं हैं उन देवी देवताओं के बीच में एवर प्योर एवर पवित्रता का पार्ट बजाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? तो बताया शिव का मंदिर बनाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? जिसको बाबा समझाते हैं। क्या ऐसे सब देवताओं की पूजा करते हैं। 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं। गांव गांव में देहात में जाओ तो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं देवी देवताओं। तो ढेर के ढेर हैं। तो जिसकी पहले पहले पूजा करते हैं, जिसको बाबा समझाते हैं, जिसको या जिनको बाबा समझाते हैं। हाँ, शिव बाबा समझाते हैं, लेकिन समझाते किसको है? जिसको या जिनको। जिसको क्यों कहा? जिसको तो एक के लिए कहा जाता है, और जिनको बहुत से देवी देवताओं के लिए कहेंगे। तो जिसको क्यों कहा? कि जिसका सोमनाथ मंदिर में लिंग बनाते हैं उसको बाबा समझाते हैं। क्या औरों को क्यों नहीं समझाते? ये दादा लेखराज ब्रह्मा को क्यों नहीं समझाते? बोला मैं तुम बच्चों को समझाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये तो सुनता है, सुनने वालों समझने वालों में तो है भी नहीं। बच्चा समझेगा? बच्चा बुद्धि तो नहीं समझेगा। हाँ, तो जो बच्चा बुद्धि नहीं है, सालिम बुद्धि बने, उनको समझाने की बात है। परंतु उनमें भी बाबा सबको समझाते हैं या एक को समझाते हैं? हाँ, जिसको समझाते हैं उसकी कहेंगे अव्यभिचारी पूजा। अव्यभिचारी माने एक की पूजा। बाकी मैं तो न पूजा लेता हूं, न पूजी बनता हूं, न पुजारी बनता हूं, बस। तो एक की हुई अव्यभिचारी पूजा है। अव्यभिचारी पूजा जब कहेंगे तो वो चलती रहती है ना, कलयुग में भी, द्वापर में ही खत्म हो जाती है, चलती रहती। हाँ, ये है कि जितने भी देवताएं हैं नीची उतरती कला वाले बाद की पीढ़ियों के, हाँ, वो तो कमजोर आत्माएं हैं, कमजोर देवताएं हैं, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो एक लिंग को नहीं मानते। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो एक लिंग को मानते हैं। क्या? 2 लिंग 3 लिंग पुरुषों को नहीं मानते। किसको? एक लिंग भगवान। तो उन्हीं को कहेंगे ना। क्या? अब व्यभिचारी पूजा वाले या व्यभिचारी पूजा वाले? अनेक लिंगों की पूजा करें तो व्यभिचारी, और एक की पूजा करें तो अब व्यभिचारी। 2 की तो फिर द्वैतवाद हो गया। क्या है? और तीसरा तो भारत में और ही ढेरों का ढेर। क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा कुत्तों का, बिल्लों का, किसकी पूजा करते रहते? नहीं करते? वो जानवर देवताएं बनाए ही नहीं, उनकी पूजा नहीं करते। हाथी की पूजा, बंदर की पूजा करते कि नहीं? मछली की पूजा, सुअर की पूजा नहीं करते? ढेरों की पूजा करते रहते। अभी तो अगर पत्थर पत्थर में ईश्वर है,
अभी कहते हैं ना, वो तो सर्वव्यापी है। तो मिट्टी में, कंकड़ में, पत्थर में, सब में व्यापी हुआ ना। तो पत्थर पत्थर में अगर ईश्वर है तो फिर पत्थर की भी पूजा करते कि नहीं है? करते नहीं। तो पत्थर की क्या करेंगे है? और किस किस पत्थर की पूजा करेंगे है? कितने पत्थरों की करेंगे? अरे पहाड़ पे चले जाओ, ढेर सारे पत्थर मिलेंगे। हो लिख दिया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़। क्या पत्थरों को पूजने से भगवान मिल जाए, फिर तो मैं पहाड़ पे जाकर के ढेर सारे पत्थरों की पूजा करूं। अरे पत्थर की तो करते हैं, लेकिन एक पत्थर बुद्धि की बात है। कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि ढेर बनते हैं कि एक दो चार ही बनते हैं, ढेर के ढेर बनते हैं। तो बाप कहते हैं उनमें जो अव्वल नंबर पत्थर बुद्धि है ना, है वो कौन सा पहाड़? ये पहाड़ों पे पत्थर ही पत्थर हैं, वो नंबरवार पहाड़ हैं। तो उनमें अव्वल नंबर पहाड़ कौन सा है? कोई है एक कि नहीं? कौन? एवरेस्ट। हाँ, इसको कहते हैं एवरेस्ट शिखर। हाँ, मेरु शिखर। शास्त्रों में नाम लिख दिया है, नाम तो लिख दिया है लेकिन जानते नहीं है। कोई कहते हैं हिमालय पहाड़। अरे हिमालय पहाड़ पर भी तो ढेर चोटियां हैं, ढेर पहाड़ियां हैं। तो एक की बात करते हैं, बाकी वरी और ठिक्कर भिक्तर कौन से लेंगे है? अनेक थोड़े ही लेंगे। जिस एक की कहें अब विचारी पूजा है, ये भी तो पत्थर है ना। ये कौन? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ये भी तो पत्थर है ना। ब्रह्मा दादा लेखराज की तरफ इशारा किया, ये भी पत्थर है। और वो गंगोत्री में या कोई जगह है ऊपर पहाड़ों पर से ये लाल लाल कर करके लस्से बन जाते हैं। उनमें से एकदम जो लस्से होते हैं एकदम चिकने, लस्से माने एकदम चिकने, वो ही बिकते हैं लिंग के रूप में। पहले बिकते थे, जिनके ऊपर सोने की भी वो जिरी रहती है, थोड़ी थोड़ी भुर भुर भी होती है ना, ऐसे है। ऐसे बहुत पत्थर पहले बिकते थे। है किसकी यादगार? लिंग के रूप में बिकते थे। उन्होंने यादगारें बनाई दी हैं। कोटेश्वर लिंग, क्या? हाँ, करोड़ करोड़ ऐसे लिख देते हैं, बनाई देते हैं। तो जिन पत्थरों के ऊपर सोने की भी वो रहती है, थोड़ी थोड़ी भुरभुर भी होती है, ऐसे है। परंतु जब प्रैक्टिस करते हो किसी बात की प्रैक्टिस करते हो किसी बात की प्रैक्टिस करते हो? वही सत्यम शिवम सुंदरम, जो इस दुनिया में सत्य पार्ट बजाता
इस दुनिया में। माना कौन बजाता है? इस दुनिया में 4 सिंह है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो चारों सिंह में सत्य पार्ट बजाता है, हीरो पार्टधारी कहा जाता है। तो जब वो प्रैक्टिस करते हो तो बाप समझाते हैं, बच्ची इसमें थोड़ा तुम खुद ही बताते हो कि हम बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं योग नहीं लगता है। अरे भाई योग नहीं कहो, है? कहो बाबा को याद कर नहीं सकता। किसको? है? बाबा को याद कर नहीं सकता। बाप को? बाप को याद कर सकते हैं? अरे बाप को भी कैसे याद करेंगे, चाहे भले बेहद के 2 बाप हैं, आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि की बाप की पहचान कौन देगा? है? कोई दे सकेगा? मनुष्य सृष्टि का बाप अपनी पहचान दे पाएगा? वो भी अपनी पहचान नहीं जानता। उसको भी आके बाप बताते हैं तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? तुम आत्मा। कौन बाप? आत्माओं का बाप बताते हैं। तो देखो बाबा को याद नहीं कर सकता। अरे मूर्ख हो कोई, बाप को नहीं याद करता है? ऐसा तो अज्ञान काल में भी कहीं कोई नहीं देखेगा, नहीं कोई कहेगा बाप को याद नहीं। बच्चा कभी ऐसे कह न सके। तुम बच्चे हो ना, तो फिर तुम बच्चे हो तो तुम कैसे कहते हो? क्या क्या कहते हो? बाबा याद नहीं रहती, योग नहीं लगता। कैसे कहते हो? है? कोई कारण है? अरे बाप को याद नहीं कर सकते? अरे बाप को याद करना तो जन्म जन्मांतर 63 जन्मों से अपने बाप को याद करते आए ना। तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है बाप को याद करने की, तो सहज होना चाहिए ना। है? क्यों नहीं याद कर सकते? क्यों कठिन हो जाता है? कारण है? कारण कुछ नहीं बताता कोई। अरे कारण ये है कि पूरी पहचान ही नहीं होती पक्की। माया घड़ी घड़ी बैलोरा डाल देती है, बुला देती है। तो तुम याद ही नहीं कर सकते हो बाप को, फिर तुम कैसे कहते हो कि बाप को याद नहीं कर सकते? अरे तुम्हें बाप का पता ही नहीं है। पता है तभी तो कहते हो बाप को याद नहीं कर सकते। तो है तो सहज ना बच्चे। और ये भी सभी जानते हैं कि बच्चे सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं, और उन आत्माओं का एक बाप है। परंतु आत्माएं निराकार, देखने में नहीं आती, और बाप भी आत्माओं का निराकार। तो जो देखने में ही नहीं आता, पहचानने में आएगा? पहचानने में भी नहीं आता। तो याद कैसे करेंगे? है? कैसे याद करेंगे एक बाप को? जरूर है जिस मुकर रथ में आते हैं
उस मुकर रथ के ऊपर पक्का निश्चय बैठे कि हाँ, इसे एक बाप में वो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप आया हुआ है। अच्छा, इस समय में एक बाप का सभी ब्रदर्स को डायरेक्शंस मिलता है। कौन से ब्रदर्स? जो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, उनको डायरेक्शंस मिलता है। क्या डायरेक्शन मिलता है? माम एकम याद करो। क्या? मुझे एक को याद करो, दो को याद नहीं करना। क्या? तो दो दो आत्माओं को याद करने लग पड़ो। अरे, एक को याद करेंगे कि दो आत्माओं को याद करेंगे? है? अरे, मुझे बताते ही नहीं। कौन सी आत्मा को याद करेंगे? है? कहते मुकर्रर रथ में आए हुए को याद करेंगे। अच्छा, तो उसमें एक आत्मा है कि दो आत्मा है? फिर याद किसको करेंगे? मां में एकम याद करो। डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। ऐसे नहीं कहा कि मैं पावन ही पावन हूं। दोनों का मेल बताई दिया। पतित और पावन दोनों का मेल हूं। और सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान भी है। सर्वशक्तिवान माना एक युग में सर्वशक्तिवान कि सभी युगों में सर्वशक्तिवान है? एक युग में। अच्छा, कौन सा युग है जिसमें सर्वशक्तिवान है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में उसको कोई हराए देगा? नहीं हराएगा तो सर्वशक्तिवान हुआ ना। अरे, एक युग में के तीनों कालों में है। हाँ, सर्वशक्तिवान हूं और अथॉरिटी हूं। अथॉरिटी का अर्थ भी तो कोई जानते नहीं है। बाप ने समझाया कि वो तो सभी जो भी वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह हैं सब हैं, मैं सबको जानता हूं। वो पढ़ेंगे, जानेंगे कि हम अथॉरिटी हैं शास्त्रों की। जब वो अथॉरिटी शास्त्रों की बनते हैं तो उनको ये श्री श्री 108 का टाइटल मिल जाता है। तो बाप भी अथॉरिटी और वो भी अथॉरिटी है। और बाप तो शास्त्र पढ़ते नहीं है, और वो तो शास्त्र पढ़ करके है फिर अथॉरिटी कहे जाते हैं। तो वो श्री श्री 108 की अथॉरिटी कहेंगे ना अपन को, है? फिर क्या नहीं कहेंगे? सर्वशक्तिवान अपन को नहीं कहेंगे। कहेंगे है? जो भी शंकराचार्य हैं, श्री श्री 108 का टाइटल लगा हुआ है उनके नाम के आगे, तो अपन को सर्वशक्तिवान कहेंगे? अगर कहें तो उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट है या नहीं कंट्रोल करने वाली? है ना? तो उसके ऊपर भी सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो एक टाइटल ले लेते हैं अथॉरिटी का, मात्र टाइटल। कैसे? हम ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी कोई टाइटल लेता है क्या? नहीं लेता। कौन?
अरे कौन लेता है टाइटल? है? हाँ, ये ब्रह्मा बाबा को टाइटल मिला ना, क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो असली हुआ या नकली हुआ? है? नकली कहेंगे ना, असली तो कोई और था ना जिसका टाइटल मिला। जैसे आज भी दुनिया में बच्चों को अपने बाप का टाइटल मिलता है? बाप का टाइटल मिलता है कि नहीं? हाँ, ढेर के ढेर टाइटल है। तो अपने बाप का टाइटल अपने ऊपर रखवाई देते हैं, आगे लगाते हैं, कोई पीछे लगाते हैं। तो एक टाइटल ले लेते हैं अथॉरिटी का, वो गुरु लोग होते तो नहीं है सर्वशक्तिमान। तो बाप भी कहते हैं कि मैं अथॉरिटी हूं, है? तो जो कहते हैं मैं अथॉरिटी हूं, अभी वो तो हुआ परमात्मा, ये नहीं कहा परमपिता। अथॉरिटी कौन हुआ? है? परमात्मा या परमपिता? जब कहते हैं परमपिता परमात्मा, तो परमात्मा बाद में लगाते हैं या पहले लगाते हैं? बाद। जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो शंकर शिव तो नहीं कहते। तो परमात्मा वो अथॉरिटी हुआ बताया, परमपिता को अथॉरिटी नहीं कहा। क्यों? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो तीनों काल की इस दुनिया में अथॉरिटी नहीं होता। तीनों काल माने भूत भविष्य वर्तमान सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, पांचों युगों में अथॉरिटी होता है। कौन? परमपिता शिव नहीं होता। तो बताया वो परमात्मा हुआ, और वो हुआ मनुष्य। परमात्मा क्या हुआ? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी मनुष्य हुआ ना, मनुष्य हुआ। तो जरूर वो अथॉरिटी उनकी तीखी अथॉरिटी होगी, है? और सब मनुष्यों के मुकाबले है? होगी या नहीं होगी? है? कब की बात? अगर दो दो चार चार शंकराचार्य इकट्ठे हो जाए, को कहें हम अथॉरिटी, वो कहें हम अथॉरिटी, तो लड़ाई हो गई ना। तो लड़ाई हो गई तो उनमें एक निकलेगा कि सारे ही निकलेंगे? एक भी नहीं निकलेगा। वास्तव में वो जो परमात्मा का टाइटल है, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, उसके लिए कहेंगे कि उसकी तीखी अथॉरिटी होगी। तो ये बात तो समझ जाना चाहिए कि बाप अथॉरिटी है, बरोबर है माने अभी भी अथॉरिटी है और भविष्य में भी अथॉरिटी होगा, और पास्ट में भी जन्म जन्मांतर अथॉरिटी रहा या नहीं रहा? है? नहीं रहा है? हाँ, रहा। जैसे कृष्ण बच्चा पैदा होगा 16 कला संपूर्ण होगा ना, राजा ही मिलेगी बच्चे को, राजगद्दी पे बैठेगा, तो वो क्या पहले ही अनुभवी बन जाएगा? है? वहां तो स्वर्ग की, देवताओं की दुनिया में जो बाप होता है वही बच्चों को राजाई देता है, वही पहले चलाता है। चलाता कौन है? अपने आप चलते हैं।
तो वहां भी अथॉरिटी, नई दुनिया स्वर्ग में भी अथॉरिटी और पुरानी दुनिया में भी अथॉरिटी कहकर समझते हैं बच्चों। तो मैं तुम्हारे इन वेदों ग्रंथों है यज्ञों तपों दान पुण्य आदि से फलाने फलाने से है ऐसे तो मैं इन सब को जानता हूं। इनसे कोई मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वेदों से, ग्रंथों से, यज्ञों से, तप दान पुण्य आदि से, ये मेरे द्वारा मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएगा। मेरे द्वारा मीडिया, कौन मीडिया हुआ? द्वारा माने साकार होगा या निराकार होगा? द्वारा माने साकार। तो मेरे द्वारा, वो मेरे कहा क्या? मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएगा, बाकी जानने का कुछ भी नहीं रहेगा। वो तो ये तो बाप ही समझाएगा ना कि बच्चे, हाँ, कि जो विश्व का मालिक बन गया है, इतनी ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई से है, तो बाकी क्या जानने का रह गया? और कोई इससे ऊंची पढ़ाई होगी क्या? उसे जानने का रहा क्या? अभी इससे तो ज्यादा ऊंची पद कोई होता ही नहीं दुनिया में। और क्या पद पाएंगे इससे ऊंचा? कुछ पाएंगे नहीं। तो ये तो सबसे ऊंचा पद है, इससे तो ऊंचा पद है ही नहीं कोई। 26/11/1967 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। सन्यासी कहेंगे तो मुक्ति का ऊंचा पद है। अरे बाप कहते हैं मुक्ति का ऊंचा पद नहीं है, सबको जीवन मुक्ति में आना है। मुक्ति में भी सबको जाना है, लेकिन जीवन मुक्ति में भी सबको आना है। और जीवन मुक्ति में नंबरवार पद होंगे कि एक जैसे होंगे, नंबरवार होंगे। कोई अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति लेंगे, जीवन में भी रहेंगे और दुख दर्दों से मुक्त भी रहेंगे। कोई फिर एक जन्म की ही जीवन मुक्ति लेते हैं। तो क्या कहेंगे? नंबरवार ऊंचे नीचे हुए ना। हाँ? तो मुक्ति से भी जास्ती ऊंचा पद तो जीवन मुक्ति का हुआ ना। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कोई मुक्ति में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, कोई नहीं। इतना जरूर है कि कोई मैक्सिमम बैठेंगे, कोई मिनिमम बैठेंगे। कहां? मुक्ति में, मुक्ति धाम में। तो जो मिनिमम बैठेंगे वो फिर जीवन मुक्ति लंबी भोगेंगे इस सृष्टि पर आकर के, या थोड़ी भोगेंगे? है थोड़ी भोगेंगे, है बताया। जो मैक्सिमम मुक्ति में रहेंगे तो जीवन मुक्ति कम भोगेंगे, है? और मिनिमम मुक्ति में रहेंगे तो जीवन मुक्ति जास्ती जन्मों में भोगेंगे। तो मिनिमम वाले तो बहुत समय शांति राम में पड़े रहेंगे, है?
तो क्या कहें कि मुक्ति ऊंची चीज हुई है? मुक्ति ऊंचा पद है। तो भाई लंबे टाइम तक लगातार बैठे रहो है? हाँ, थोड़ा टाइम कम, 5000 साल बैठे रहो मुक्ति में, तो उसे ऊंच कहेंगे? नहीं, रहे पड़े रहेंगे। परंतु उनका जन्म ऐसे ही है जैसे इस दुनिया में मक्खी मच्छर आते हैं। दीपावली पर चारों तरफ रोशनी होती है ना, तो कितने पतंगे आते हैं रात को, और सवेरे को सब धराशायी, सब खलास। तो उनका जन्म तो ऐसे ही है जैसे कि ये मरते रहते हैं ना, मच्छर मक्खी। अभी रात को जा जीते हैं, बत्ती जलती है, और सुबह होते हैं तो मर जाते हैं। तो वो तो कुछ बात ही नहीं। क्या वो मुक्ति की तो कुछ भी ऊंचाई की बात ही नहीं, ऊंचा पद नहीं है मुक्ति। वो तो फिर जैसे है मक्खी मच्छर जानवर जैसे हो गए। जानवरों में भी नीची टाइप के होते हैं, मक्खी मच्छरों में भी नीची टाइप के, कोई ऊंची टाइप। तो लोग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी तो उनको है, उनको कहा जाता है जो जीवन मुक्ति में आते हैं। देखो, कोई आशीर्वाद लेते हैं या कोई देते हैं तो क्या आशीर्वाद देते हैं? चिरंजीवी भव, बहुत लंबे काल तक करके जीवन धारण करने वाले बनो, लंबी आयु हो जाए। विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो लोग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी वो तो फिर लंबे से लंबी सतयुग में ही होती है। वो तो सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं। वो बाप आशीर्वाद नहीं करते हैं कि भाई विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, ऐसे नहीं बोलते। नहीं, वो तो क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि कुछ और करते हैं। पढ़ाते हैं, आशीर्वाद नहीं करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ने से, ऐसे ऐसे करने से तुम लोग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी तुमको लंबे टाइम की हो सकती है जीवन में। तो लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी सतयुग में होती है। हेल्थ एंड वेल्थ हो गई, बाकी और क्या चाहिए। तो बाप ये जानते हो ना बच्चे कि सतयुग में ये जो भी हैं देवी देवताएं, उनकी लॉन्ग लाइफ। हाँ, अभी तो लोग लाइफ ही नहीं है लोगों की है। कोई तो पेट में ही मर पड़ते हैं। हाँ, कोई पैदा हुए और दूसरे दिन उसी दिन खलास। अभी तो देखो कितनी कितनी शॉर्ट लाइफ है, क्योंकि तुम बच्चों को समझाया गया है कि आगे तो स्वर्ग में, इस दुनिया में है एवरेज 125 वर्ष है, एवरेज 125 वर्ष, 150 वर्ष आयु होती थी। और अभी तो देखो कोई 30-35 वर्ष का होगा है,
शायद कोई हो जाता हो 35 वर्ष का, या प्रॉस्पेरिटी भी देखो। यहां तो पैसा पैसा कर्जा उठाते रहते हैं, और वहां तो पैसे की बात ही नहीं, अनगिनत है। तो अभी तुम बच्चे भी यहां बैठे हो, जानते हो अंदर में कि बरोबर हमको बाबा से ये बेहद के विश्व के मालिक पने का वर्षा मिलता है। क्योंकि हद का विश्व किसे कहेंगे? हाँ? अरे बेहद का विश्व के मालिक पना और हद का विश्व का मालिक पना क्या अंतर हुआ? किसे कहेंगे? अरे बेहद का मालिक पना कहेंगे सारी विश्व की जो भी विश्व धर्मों की आत्माएं हैं, सबके ऊपर कंट्रोलिंग पावर, सबके ऊपर सर्वशक्तिमत्ता। फिर ऐसे भी नहीं कि सतयुग त्रेता को कहेंगे विश्व का मालिक होते हैं। वहां तो आबादी ही सब धर्म के लोग होते हैं क्या? नहीं, एक ही धर्म के लोग। तो यहां तो तुम बाप इसी जन्म में तुमको पढ़ाई पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाई देते हैं, और फिर तुमको इसी जन्म में हेल्थ भी मिलती है? और कैसे मिलती है हेल्थ? है? योग से हेल्थ मिलती है, और पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। कहेंगे ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए, और न सिर्फ चाहिए, हाँ, फिर हम तो जो हमारे हैं संसर्ग में, संपर्क में, देखने में, सुनने में जो भी आते हैं, उन दूसरों को भी आप समान बनावे। ऐसे नहीं कि हम खुद हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस वाले बन जावे सबसे जास्ती, नहीं। इतनी सेवा करनी है, इतनी मेहनत भी करनी है। अब ये कोई मुझने की बात नहीं है, नहीं, ये तो सहज बात है। उसमें प्योरिटी दी फर्स्ट, क्या? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बहुत ऊंचे टाइप की चाहिए। तो कैसे मिलेगी? कब मिलेगी? जिन्होंने जितनी पवित्रता धारण की होगी, कौन सी पवित्रता बताएगी? माम एकम याद। क्योंकि इम्प्योरिटी होने से एज कम होती जाती है। जितनी इम्प्योरिटी की शूटिंग होती है, उतनी एज भी कम होती जाती है। तो फिर वो आते हैं इम्प्योर वाले बाद में, देरी से आते हैं ना। हाँ, म्यूजिक बजा 5000 वर्ष के बाद फिर से आए करके मिले सिकील दे बच्चों के प्रति, और रूहानी बच्चों के प्रति। बाप का और दादा का, रूहानी बाप का याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।